हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एसपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास का शुभारंभ हम करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमने सिलेबस पर चर्चा कर दी थी। सिलेबस की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज हम आपको जूलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। और आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा था 80% मार्क्स कैसे लाएं जूलॉजी में। यह इसलिए मैं बताना चाहता हूं, पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले अगर आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, और उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर आप उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका 80% मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर के आया हूं, और ये वीडियो लास्ट तक आप सब देखें, क्योंकि इसमें मैं उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो मैं इस बार क्लास आप सबको देने वाला हूं और जो आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनईपी के अंतर्गत ये क्लास दी जा रही है, नई शिक्षा नीति, और इसमें जो आपका पेपर टाइटल है जूलॉजी का वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। कुछ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होता है, ईयरली ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिसाब से होता है, तो वो सेमेस्टर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसे कहते हैं हिंदी में जैव रसायन एवं कार्यकी, ये आपका पेपर टाइटल है। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो इस बार आपको 80% मार्क्स दिलाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो सभी लोग यूनिट बाय यूनिट में बताने वाला हूँ और देखते रहिएगा। प्रथम यूनिट जो आपकी है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे कहते हैं जैव अणुओं की संरचना। पहले यूनिट का आपका नाम क्या है? जैव अणुओं की संरचना। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, और जिसमें जो पहला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम है इसका? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। और इन्हीं टॉपिक को जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, उन्हीं टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। इन्हीं टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। क्या कहेगा भाई? क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका आप क्लासिफिकेशन बताइए। और क्लासिफिकेशन में जाएंगे आप तो ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, इसका जैविक महत्व क्या है, ये आपको बताना रहेगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न इससे बनता है वो बनता है व्हाट आर डाइसैकेराइड। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो हम आपके यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले जो कवर करेंगे वो टॉपिक क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा टॉपिक आपका है लिपिड्स। क्या हो जाएगा? व्हाट इज लिपिड्स। क्वेश्चन पूछेगा लिपिड्स क्या होता है, तो लिपिड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा वो बनेगा व्हाट इज ए लिपिड, गिव लिपिड क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिपिड क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लिपिड से, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 में सभी विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। और आपका एग्जाम चाहे एमसीक्यू मोड में हो या फिर आपका रिटन पैटर्न पर हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट आप यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे प्रोटीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन से। देखिए मैंने टॉपिक भी दिए हैं और टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी मैं बताता चल रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि इस टॉपिक से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कहे आपसे बनेगा कि प्रोटीन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बताइए, और इसका क्लासिफिकेशन यानी इस प्रोटीन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है सभी विश्वविद्यालय के लिए, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय हो चाहे फिर आपका आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल।
क्या कहते हैं इसको, कहते हैं व्हाट इज आवश्यक, यानी आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है। ये रही आपका पहला यूनिट जहां से ये सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको ही पढ़ना है, ओनली इन्हीं टॉपिक्स को। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट पर। यूनिट नंबर सेकंड, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, ये आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर आप पहले ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले आ रहे हैं, थ्योरी की क्लास कब से मिलेगी। तो थ्योरी की क्लास जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि 1 फरवरी से आप सबको क्लास देने का प्रयास है मेरा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं, यानी कि जो बच्चे थ्योरी की क्लास नहीं ले पाएंगे वो इन टॉपिक को जरूर तैयार कर लें, और यही टॉपिक मैं थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट क्या है आपकी, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ये आपका सेकंड यूनिट है जिसमें हम चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन और टॉपिक कौन से हैं। ओके, चलिए, तो पहला टॉपिक आपका क्या है इसमें, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, पहला ही टॉपिक है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज एंजाइम। अब एंजाइम से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, ये पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरा जो प्रश्न बनना है वो बनेगा ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, यानी कि संक्षेप में एंजाइम के गुणों का वर्णन कीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम की क्रिया विधि। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और यानी कि 3 यूनिट तक आपको बहुत ही आसान होगा जूलॉजी पढ़ने में, क्योंकि केमिस्ट्री में 4 यूनिट जो दिए गए हैं वही सेम आपका जूलॉजी में भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें को एंजाइम एंड को फैक्टर क्वेश्चन बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन को एंजाइम को फैक्टर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट बनेगा इसमें डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड विटामिन्स, एंजाइम और विटामिन्स के बीच में क्या अंतर है यह परिभाषित कीजिए। कई बार अवध विश्वविद्यालय में ये पूछा जा चुका है। ओके, चलिए, तीसरा जो यूनिट आपका है दोस्तों, ये आपका दूसरा यूनिट था जो मैंने बता दिया। यूनिट नंबर थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय, ये आपका थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ से बनते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बनेगा, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट आपका इसमें बनेगा क्रेब्स साइकिल, जिसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चेक करते हैं हमारे भाई। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपका है यूनिट नंबर थर्ड का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही से प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है, इतना आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आपका है चौथा यूनिट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय, ये आपका चौथा यूनिट है। और इस चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है विटामिन्स के बारे में। क्या पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन क्या होती है, जिसमें विटामिन B12 सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो विटामिन के सभी रासायनिक नाम याद करके जाइएगा आप लोग। ओके, तो ये आप तैयार करेंगे विटामिन B12। नेक्स्ट आपका है ग्लाइकोलिसिस और EMP पैथावे, क्या है भाई, ग्लाइकोलिसिस एंड EMP पैथावे क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस एंड EMP, राइट ए शॉर्ट नोट, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जिसमें आप 50 से 100 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, 100 वर्ड मैक्सिमम आप लिखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी में संक्षेप में लिखना रहेगा। तो EMP पैथावे और ग्लाइकोलिसिस ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आ जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, जैसा कि आप लोगों ने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा है। ओके, कहाँ पे पढ़ा है भाई, DNA एंड RNA जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने देखा था ये टॉपिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जिसे पाचन एवं श्वसन कहते हैं, पाचन एवं
इसमें आपको तैयार करना है पहला टॉपिक, आहार नाल की कार्यकी का विस्तार। ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा है डाइजेशन, जिसे कहते हैं पाचन क्रिया। अब कभी कभी क्या होता है कि आहार नाल के जो मानो आहार नाल है उसका कार्यकी यानी उसकी पूरा संरचना बनाना होता है, पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन पाचन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको कवर करना है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान देंगे। प्रश्न बनता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। सबसे पहले आपको क्या परिभाषित करना है, श्वसन क्या है, और श्वसन में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यह क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आपको तैयार कर लेना है। और मैं जब टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस और हीमोग्लोबिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना आपको यूनिट नंबर 5 से कवर करना है। चलिए यूनिट नंबर 6 जिसमें आपको पढ़ना है सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, जिसके कहते हैं सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, परिसंचरण एवं उत्सर्जन। हिंदी में से क्या कहते हैं, परिसंचरण और उत्सर्जन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड द फैक्टर इन्वॉल्विंग इन इट। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि रक्त स्कंद क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त स्कंद क्या है, रक्त का थक्कीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उनके बारे में लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023-2022 में ये प्रश्न अवध विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर पूर्वांचल, कानपुर विश्वविद्यालय और अदर विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। तो इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है कार्डिक साइकिल। क्या पूछा गया है, कार्डियक चक्र क्या होता है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो मेरे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक चक्र। इसको अभी से ही देखिए, अभी समय आपके पास लगभग 3 महीने का मानकर चलिए है। ठीक है, या 2 महीने आप मानकर चलिए कि 2 मंथ आपके पास भरपूर है और 2 महीने में आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। तो अगर अभी से ही डे बाय डे एक आध 2 टॉपिक को आप तैयार करते चलेंगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है, सभी लोग नोट करेंगे। सभी जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, अगर आप 10 नंबर या 15 नंबर चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मानव हृदय की बाह्य एवं आंतरिक कार्यकी के चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, ये आपको बनाना है। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इतना चीज़ें आपको कवर करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है नर्वस सिस्टम एंड इंडोसाइटोलॉजी, यानी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्थानिकी। ये जो आपका यूनिट नंबर 7 का पेपर टाइटल है। ठीक है, और इसमें आपको प्रश्न तैयार करने हैं ड्रॉ द लेबलेट डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या तैयार करना है, आपको लेबलेट डायग्राम तैयार करना है। ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न इससे जो बनेगा वो बनेगा व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्टेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका लॉन्ग टाइप का प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसको आपको तैयार करके जाना है। तो ये आपका 7वां यूनिट यहाँ से कवर हो जाएगा। इतना अगर आपको तैयार कर लिए 7 यूनिट से तो आपको अलग से पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है। यही आपके प्रश्न पेपर में आएगा। अब बचता है आपका लास्ट यूनिट जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम, जिसे पेशी तंत्र कहते हैं। और इसमें आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है मायोफिब्रिल।
क्या तैयार करना है, मायोफैब्रिल क्या होता है, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है कॉरी साइकिल, जिसे कॉरी चक्र कहते हैं। और तीसरा टॉपिक्स है मसल्स और टाइप्स, मसल्स क्या होते हैं और मसल्स के कितने प्रकार हैं, इतना आपको पढ़ना है। देखिए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे हिसाब से वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा मैंने कर दी है। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं ना, उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने यूनिट बाय यूनिट आपको बताया कि प्रत्येक यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा क्वेश्चंस बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब जब कल क्लास आपको दी जाएगी तो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, इन्हीं टॉपिक्स को मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले यूनिट बाय यूनिट। यानी कि अगर 8वां यूनिट मैंने पढ़ाया तो 8वें यूनिट में मायोफैब्रिल क्या होता है, कॉरी साइकिल क्या होता है, मसल्स और मसल्स के प्रकार पढ़ा के ये यूनिट कवर करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी समय में महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आल जो आपके टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स को हम उसमें कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही क्लास देंगे, ताकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो सके और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ सहयोग बनाए रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आप सब ने सहयोग किया, उसका मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सभी छात्र छात्राओं को, आप सबकी बदौलत जो कुछ भी हूं मैं, वो सब आपका है। और आप सब इसी प्रकार से सहयोग बनाए रहिए, ताकि जल्द से जल्द बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर क्लास आप सबको दी जा सके और आप सब अपनी तैयारी और बेटर ढंग से कर सकें। मुझे आशा है आप सब सपोर्ट करेंगे। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्लास सेम इसी टाइम पर होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। आप जाएंगे टेलीग्राम पर, आप वहां पर सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।